हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए और हाँ, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत का रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। एपिसोड 29। जब अनाया, मीरा और नेहा श्रा बैठे थे कैंटीन में, बहुत ही प्यार से सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अनाया की नज़र तो बस मीरा पर ठहरी हुई थी। रुकेगी भी क्यों नहीं, मीरा इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। उसका लुक, आज पहली बार था कि अनाया ने उसको इस लुक में देखा है। आज पहली बार था कि वो इतने पास से मीरा को देख रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन तभी नेहा बोलती, कंट्रोल कर ले, कंट्रोल। तेरे बगल में ही बैठी है, इसका मतलब ये थोड़ी तो इस तरीके से घूरेगी। अब धीरे से ही अनाया बोलते, तू चुप कर। तुझे पता है कि तू जब भी कुछ निकलती है ना, उगलती है ना, मीरा जी रोज़ सुन लेती है। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ, खुद पे कंट्रोल कर ले, वरना मैं कुछ उगलूंगी और गलती से उन तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेटर है ना, डिस्टेंस मेंटेन करके चल। आई नो कि बंदी तेरी है, चुप रहना। लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं कि हेलो हेलो नेहा, कैसे है? वैसे ये मोहतरमा जी पहली बार देखी है हमने, कोई नई ज्वाइनिंग है क्या? वहाँ से अनाया को नहीं जानते वो लोग, क्योंकि अनाया का डिपार्टमेंट अलग था। अब नेहा बोलती है, वैसे तुम लोगों को बताने की नीड तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करोगे? अरे वो तो हम वैसे ही पूछने आए थे, वो तुम लोगों के साथ बैठी हुई है ना। हाँ, तो हम लोगों के साथ बैठी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे डिपार्टमेंट से हो जाएगी। अरे आप तो खामखा गलत मान गई। वैसे क्या नाम है इन मोहतरमा जी का? ओ अच्छा, अब तुम्हें नाम भी जानना है? नहीं बताऊँगी। क्यों? अगर बता दिया तो कुछ हो जाएगा। हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। आई थिंक कि तुम्हें अपने ऑफिस में जाना चाहिए, अपने केबिन में बैठ के अपना काम करना चाहिए। तुम्हारा तो लंच ख़त्म हो गया ना? हाँ, ख़त्म तो हो गया है, बट मैं थोड़ा सोच रहा था। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, अरे नेहा, मतलब बता भी दो ना, इतना क्या वो है। एकदम से अनाया खड़ी होती है, क्या जाना है तुम लोगों को? बताइए, मैं बताती हूँ किसके बारे में जानना चाहते हो। अब वो नेहा को इतना नहीं जानते, बस हाँ जानते हैं कि एक लड़की है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है अपनी मीटिंग्स की वजह से। बोलते, तुम तो वही हो ना जो मीटिंग्स एच आर हो इस वाले अपार्टमेंट की। बोलिए, वो लड़की मेरे साथ है। तो क्या जानना है आपको? बताइए क्या जानना है। नहीं नहीं, हाँ हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो खामखा सीरियस हो गए। एक्चुअली मैं आप सीरियस वाली बात कर रहे थे, इसलिए मैं सीरियस हुई हूँ। तो बोलिए फिर आपको क्या जानना है, इनके बारे में जानना है? वो नहीं नहीं, वो बस आप सॉरी, हम आप सच में सीरियस हो गए। ठीक है, थैंक थैंक यू। इससे आगे वो कुछ बोलते ही नहीं है। अब चले आते हैं। अब नेहा बोलती, बाप रे, पहली बार तुझे इतना गुस्सा करते हुए देखा है। मीरा देख रही थी, मीरा खड़ी होती है कि अनाया जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बता देते आप क्या प्रॉब्लम थी। अरे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर वो आपको खामखा परेशान करते, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसे आप पहले जैसे पोलाइट तरीके से बातें करते थे ना लोगों से, आजकल वो टोन आपकी ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक सो कि आपको ऐसे बात करना नहीं चाहिए लोगों से। बस पूछने तो आए थे। हम नाया को बड़ी गुस्साती होती, तो मेरे बारे में पूछने नहीं आए थे, आपको शायद नहीं दिखा होगा, मैं बता देती हूँ, वो आपके बारे में पूछने आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ, बता देते आप। नेहा बोलती, अरे 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 अरे, काम डाउन काम डाउन। उनको नहीं पता ना कि आजकल लड़कों का क्या चल रहा है। वो नहीं नहीं है, अभी आई है फील्ड में, उतरने दो, बाद में सब पता चल जाएगा। तुम ना मुँह मत खोला। यही बोल के चुप करा देती है अनाया को। अब अनाया जाती है, फिर से बैठती है और अब बस चुपचाप अपना खाना खा रही थी। नेहा, मीरा देखती है इसको कि गई क्या हो गया, सडन इतनी सीरियस कैसे हो गई है। लेकिन वो कुछ बातें नहीं करती, बस चुपचाप खाना खाने दे दिया। थोड़ी देर में उन सबका लंच आवर्स कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से वो लोग निकलते हैं अपने अपने कैबिन के लिए। अब मीरा कहाँ जाए, क्योंकि मीरा का तो अभी कोई कैबिन था ही नहीं। लेकिन अनाया बोल देती है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे कैबिन में बैठिए, जब तक छुट्टी नहीं होती है, फिर उसके बाद हम चलेंगे साथ में। यही बोल के जो अनाया थी और मीरा साथ में जाते हैं अनाया के कैबिन में। और बैठी थी मीरा सामने और अनाया के जस्ट आमने सामने दोनों बैठे थे। अनाया अपना काम कर रही थी लैपटॉप में, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें बार बार मीरा पर रुक रही थी। मीरा की खूबसूरती, उसके लहराते हुए बाल, उसके ऊपर वो साड़ी कितनी सूट कर रही थी। ऊपर से वही साड़ी थी जो अनाया लेके आई थी। देखते ही देखते टाइम निकल रहा था, 5 बज जाते हैं शाम के। अब अनाया उठती है कि चलिए हमें चलना चाहिए,
लेकिन छुट्टी तो आपकी लेट नहीं नहीं हो गई छुट्टी। चलिए वो हमें मार्केट भी जाना है। ठीक है। वहाँ से दोनों निकलती है, लेकिन बीच में रहती नहीं है। अरे 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 कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो मतलब हमें एक्चुअल में यार ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। नेहा बोलती अरे कहाँ जा रहे हो? तभी फिर से अनाया बोलती कि कहीं नहीं, मार्केट निकलना था। मैं भी चलूँ? तो बाद में आ जाना, अभी हमें जाने दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बनना कबाब में, मुझे सब कुछ पता है। पता है तो क्यों बोल रही है? यही बोल के अनाया निकलती है। हाँ लेकिन वो मांग लेती है यहाँ से, नेहा से उसकी स्कूटी। नेहा दे देती है। भाई क्या सीन था। अनाया स्कूटी चला रही थी, मीरा पीछे बैठी थी। और जब भाई हर कहीं की सड़कों में, वही स्पेशली इंडिया की सड़कों में थोड़ी बहुत वो खुदाई ना हो तो क्या कहने, सड़क में इतने सारे गड्ढे ना हो तो क्या बात होगी। उन्हीं गड्ढों पे अनाया और मीरा साथ में चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो गड्ढे आते थे मीरा हल्की सी पीछे से उछलती थी तो उससे डर जाती थी। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, एकदम से अनाया के कमर पे हाथ रख लेती है। एक्चुअली में उसकी कमर को पकड़ लेती है अपने दूसरे हाथ से, और पीछे से वो स्कूटी को पकड़ती है। लेकिन जब ऐसा सीन होता है ना एकदम से, तो अनाया स्कूटी रोक देती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एकदम से पीछे से मेरा बोलते वो आई एम सॉरी, वो मुझे डर 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 लग रहा है। आप वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो फिर से चलाती है स्कूटी, निकलती है थोड़ी देर में ही वहाँ से। लेकिन अब उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। उस मिरर को भी वो इस तरीके से सेट करती है ताकि पीछे से मीरा का फेस बहुत ही अच्छे से दिखे। भाई अनाया स्कूटी चला रही थी, मीरा पीछे बैठी थी, और वो मौसम जो कि कितना सुहाना था। थोड़ी देर में ही वो पहुंचते हैं एक मॉल में, जहाँ से मीरा पहले ही बोल देती कि देखिए मुझे साड़ी सिर्फ नॉर्मल चाहिए, जैसी ये है उस तरीके की होगी, फिर इससे भी लॉस चल जाएगी, लेकिन और भी मुझे वैसी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ, चलिए। वहाँ से जाती है मीरा, साथ में अनाया। वो देखती है कुछ एक दो साड़ी की शॉप पे, लेकिन जैसी साड़ी मीरा को चाहिए थी ना, ऐसी अनाया को नहीं दिखती। देख तो अनाया ही रही थी, मीरा तो बस खड़ी थी। लेकिन तभी उसकी एक नज़र जाती है, वो एक डमी जिसने पहनी हुई थी बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी थी। हाँ बहुत लाइट वेट था, सिंपल सी थी, लेकिन पहनने के बाद हाय क्या लग रही थी वो साड़ी। अनाया शॉप में जाती है, उस साड़ी को देखती है, फिर वो जाती है शॉपकीपर के पास। मीरा तब तक बाहर ही खड़ी थी, अनाया भूल गई थी उसे बुलाना। मीरा अनाया बोलती है कि एक्चुअली वो जो डमी ने साड़ी पहनी हुई है वो उसका रेंज कितना है। तो वहाँ से वो जो शॉपकीपर था बता देता है कि मैम इतने में, बजट में थी साड़ी। उसके अलावा वो ऐसी ही 2-3-4 और निकलवा देती है। सारी साड़ियों के कलर इतने खूबसूरत थे, और एकदम ऐसी नहीं थी बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास, नो, नॉर्मल सी साड़ी थी जो मीरा इजीली पहन सके। अब अनाया देखती मीरा कहाँ गई, तो बाहर जाती है। मीरा बाहर खड़ी हुई थी। आप आइए, आप बाहर क्यों गए हैं? वहाँ से आती है मीरा, और चारों तरफ मिरर लगे हुए थे। भाई साहब मीरा खुद को भी देखती है, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। अनाया उसके पास ही खड़ी थी। अनाया मुड़ती है मीरा की तरफ। उस टाइम पे वो दोनों पहली बार था जो एक दूसरे को एज अ जोड़ी वो देख रहे थे, एज अ कपल, क्योंकि सामने मिरर में वो दोनों ही देख रहे थे। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। अनाया बोलती है कि वो मेरे जी ये कपड़े हैं कुछ, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो? ठीक है। मीरा बोल देती है कि नहीं, आप जैसा सेलेक्ट करो वैसा ठीक है, नॉर्मल होने चाहिए बस, ठीक है। यही बोल के अनाया उनको पैक करवा लेती है। लेकिन वो सोचती है कि कुछ और भी लेना है आपको? नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस साड़ी लेनी थी। अब वो ब्लाउज़ वगैरह की तो वो बोल देती है, तो जो शॉपकीपर था वो बोल देता है कि मैम आप एक बार नाप दे जाइए, उसके बाद में हम एक दिन के अंदर अंदर पूरा बना के दे देंगे, कल सुबह तक आप लेके जा सकती हो। यही बोल के जो अनाया थी वो मीरा की तरफ इशारा कर देती है। तब नाप लेने वाला तो एक मेल ही था जो अनाया को पसंद नहीं आता, और मीरा थोड़ा हेजिटेट होने लग जाती है। तो अनाया ले लेती, बोलती है कि आप वो मैं ले सकती हूँ क्या, आप मुझे बता दीजिए। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। वहाँ से वो जो नाप लेने वाला था, दर्जी बोलते जिसको, टेलर, वो ले रहा था, आई मीन वो बता रहा था। अनाया उस तरीके से ही नाप ले रही थी। मीरा के चेस्ट एरिया को नापना, उसका साइड से उसकी बाजुएं नापना, उसके कमर वाली साइड नापना, जो भी वो बता रहा था वो सारे नाप लिखता हुआ जा रहा था। कितना टाइट रखना है, कितना लूज़ रखना है, वो हर चीज़ वो दर्जी बताया जा रहा था। लेकिन
अब अनाया मीरा को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही वो नाप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब अनाया टच कर रही थी ना मीरा को, तो अनाया को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसके गूज बम्स खड़े हो रहे थे। ये बात मीरा को नहीं पता। तभी सारा सिस्टम हो जाता है, पेमेंट कर दे रही है अनाया ही। तभी मीरा बोलती है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, अब कर दिया ना मैंने, चलिए आप। वहाँ से वो दोनों निकलते हैं। ऐसा लग रहा था कि क्या कपल थे यार। हाय, थोड़ी देर में ही पहुँचते हैं वो अपनी घर पे। लेकिन 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 ये क्या, इतना बड़ा खतरा उनके घर पे। अनाया के रूम के बाहर खड़ी थी अनाया की मॉम, साथ में उसके पापा भी थे। और जैसे ही अनाया देखती है अपने मम्मी पापा को, और वहाँ से अनाया की मम्मी देखती है मीरा को, मीरा का वो बदला हुआ रूप, मीरा का वो पहने वाले कपड़े, उनके आंखों में जो प्यार था ना अभी अनाया के लिए, वो गुस्से में बदल जाता है। इतना भयंकर गुस्सा, बहुत ही हद से ज़्यादा। तो अनाया तो थोड़ी शॉक होती है कि माँ यहाँ क्या कर रही है। वो जाती है, थोड़ा नमस्ते करती है अपनी मॉम को। हाँ, अपने पापा से नहीं बोलती वो अपना रूम खोलती है। हाँ, अंदर जाते हैं वो दोनों। लेकिन फिर भी अभी तक अनाया की मॉम की नज़र सिर्फ और सिर्फ मीरा पे थी। अनाया बोल देती है मीरा को कि प्लीज़ आप अंदर जाइए, ये आप ले जाइए, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना बाहर मत आना। रिक्वेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, यही बोल के अनाया की मम्मी बैठती है सामने। अनाया बोलती है कि मम मैं 1 मिनट चाय बना देती हूँ। क्या, मैं थोड़ा ऑफिस से आई थी। हाँ, हमें पता है, लेकिन ये लड़की यहाँ क्या कर रही? वो मेरे साथ ही रहती है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ मीरा नहीं रहती है। तुमने झूठ बोला था हमसे अनाया। मतलब तुम अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। माँ वो नहीं रहती थी, लेकिन अभी वो रहती है, कुछ दिन से रहने लगी है। क्यों? जब उसको जॉब मिल गई थी अपने हिसाब से, वो सब कुछ अपना कर रही थी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको अपने पास रखने की, अपने साथ रखने की? माँ, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो दूर थी। मैंने घर ले लिया था, उसके बाद में मेरे साथ रहने लगी। कुल मिला के तुमने हमसे झूठ बोला था। और ये क्या ओलियो बना रखा है इसने? ये कोई आजकल की लड़की है क्या? हाँ, ये भूल गई है कि ये विधवा है? इसने किसी के बेटे को खाया, ये भूल गई है क्या? अब बोलती, माँ प्लीज़ चिल्लाइए मत, ये बिल्डिंग है, आसपास के लोगों को सुनाई देता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि पहली बात तो ये लड़की तेरे साथ रह कैसे रही है, और दूसरी वाली बात कि क्या बना क्या रखा है इस लड़की ने? क्योंकि शादीशुदा है? हाँ, क्या तुम दोनों अपने उस रिश्ते को नाम दे के बैठे हो क्या? मेरी बात कान खोल कर सुनो अनाया, हम तुम्हारे पास जोर से चला के बोलते इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें समझा सके। काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तुम शायद जानते होंगे। हमने उनसे बात की थी, उन्होंने बोला था कि तुम्हें मीटिंग में देखा था, काफ़ी अच्छी लगी तुम उन्हें। देखो, खुद का बिजनेस है उनका, खुद का ऑफिस है, अच्छा रिश्ता है, लड़का भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फॉरेन कंट्री में रहता है, तुम आराम से वहाँ जा सकती हो। यहाँ तुम्हें ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अनाया बस चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रही थी। उसके पापा वहीं साइड में बैठे थे, उन्होंने भी तो देखा था ना मीरा को इस नज़र में, और मीरा वहाँ गेट के पास में साइड में बैठी हुई थी, सब सारी बातें सुन रही थी जो अनाया की मॉम बोल रही थी। थोड़ी देर बाद ही नेहा भी आती है। अरे अनाया, लेकिन वो देखती है कि ये क्या, अनाया की मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा, बैठो। बेटा तुमने भी तो हमसे बोला था कि मीरा नहीं रहती अनाया के साथ, मतलब तुम दोनों हमको पागल बना रहे थे। हाँ, हम यहाँ है नहीं। तभी मीरा बोलती है नेहा, एक्चुअली आंटी वो अभी अभी हुआ है, उससे पहले वो नहीं रहते थे। आपको शायद गलतफहमी हो, 6 महीने से वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वो यहाँ आ गई एकदम से, उसने सब कुछ चेंज कर लिया? क्या मतलब क्या क्या चेंज कर लिया आंटी? क्यों, तुमने नहीं देखा उसे? हाँ, वो भूल गई है, वो विधवा है। अच्छा, आप उस साड़ी की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ? वो एक्चुअली में क्या है, वो अनाया के ऑफिस में उन्हें जॉब मिली थी, तो हमने ही बोला था कि आप ऐसी साड़ी पहन के जाइए कीजिए। क्यों क्यों, सफ़ेद साड़ी में शर्म आती है उसे? बोलो। लेकिन तभी अनाया के पापा बोलना स्टार्ट करते हैं, पिंकी जी, मैं आज इसलिए आया हूँ ना, मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ।
ज़बान दी है मैंने खंडेलवाल जी को, तो मेरी ज़बान का लिहाज रहेगा तो बेहतर होगा, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा। ज़बान दी है? किस लिए ज़बान दी है? अनाया देखती है अपने पापा की तरफ, क्या मतलब आपका? पिंकी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके मम्मी, मतलब क्या है इनका? आप मुझे बताओगे किस बात की ज़बान दी है? बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, हमें अच्छा लगा वो लड़का, बात भी की है हमने उस लड़के से, नेचर वाइज भी अच्छा है। तभी नेहा पूछती कि कौन से लड़के की बात कर रहे हैं यार? तो रुकना यार मैं बताती हूँ। आपने मुझसे पूछा? बताइए, आपने मुझसे पूछा? हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता ऐसा, पंकज जी बोलते हैं। उन्हें सिर्फ मंडप में बिठाया जाता है। तुम्हें तो लड़के की सूरत देखने को मिल रही है, बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, जितना तुम्हें बदनामी करवानी थी ना, तुम उतना करवा के बैठी हुई हो, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ आया तुम्हें? अब डायरेक्ट अनाया बोलती है अपने पापा को, तो पापा मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करने वाली। चाहे आपने ज़बान दी है, चाहे कुछ भी दिया हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं राज़ी नहीं होंगी, मेरा मन नहीं करेगा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अनाया चुपचाप अपनी बातें, अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही थी। चल रहे अनाया की मॉम बोलती है, देखो हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। तुम हमारी बेटी हो अनाया, हम तुम्हारे बारे में कैसे बुरा सोच सकते हैं? हमने देखा है, सब कुछ परखा है, उसके बाद ही हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, उसके बाद ही हमने रिश्ता आगे बढ़ाया है। और माँ, क्या आपने मुझसे पूछा मुझे क्या करना है? फिर रहे अनाया के पापा बोलते हैं, पिंकी जी मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जिद करके बैठ गए। आपको मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि कोई और तो मुझे मरा हुआ समझ के कब का बैठ चुका है। भाई ये सुन के तो एकदम उतनी खतरनाक सी एक टीज मचती है अनाया के दिल में कि उसके पापा बोल क्या रहे हैं। मैं इन बच्चों को बहुत मार के आऊँगी यार, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अभी भी चुप नहीं होते अनाया के पापा, फिर बोलते हैं, शादी तो इसको उसी इंसान से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने पहले ही मेरी इज्जत तार तार कर दी है भरे बाजार में। अब इसने कुछ भी किया ना, तो मैं अपने हाथों से इसे मारूंगा। यही बोल के अनाया के पापा उठते हैं, लेकिन फट से अनाया की मॉम उनका हाथ पकड़ के उन्हें बैठा देती, क्या बैठिए, अरे हमारी बेटी है, क्यों नहीं सुनेगी हमारी बात? बेटा देखो, तुम्हारी माँ है ना, हम तुम्हें पैदा किया है, तुम इतना तो कर ही सकती हो हमारे लिए। वाह, दूध का कर्ज। अनाया फिर बोलती है, ठीक है माँ, आप चाहती हो मैं शादी कर लूँगी मैं आपके लिए, लेकिन क्या आप मेरी खुशी नहीं देखना चाहोगी? बोलिए, क्या आप ये नहीं चाहोगी कि आपकी इकलौती बेटी, आपके बेटे के जाने के बाद आपकी इकलौती बेटी ऐसे दुख में रहे, परेशानी में रहे, वो एक ऐसे इंसान के साथ रहे जिसे ना वो जानती है, ना ही उसे पसंद करती है? बोलिए। अनाया के पापा बोलते हैं, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस अपनी इज्जत बचानी है, जो तुमने भरे बाजार नीलाम कर दी उस लड़की की मांग में सिंदूर भर के। तो अनाया को आते, तो पापा बात तो इतनी है ना कहीं वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ भी मेरा कोई रिश्ता है। अनाया तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे रिश्तों को हम मानते हैं और नहीं ये समाज। तुमने जो किया था ना, वो तुम्हारी हरकत थी, गंदी हरकत, जिसे हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे शय दें। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हम डिसाइड करके बैठे। अगर तुम्हें लड़के से मिलना है तो तुम मिलो, और नहीं मिलना है ना तो मंडप में आ जाना, सारी व्यवस्था हम तुम्हारे लिए कर देंगे। ये बोल के अनाया के पापा उठते हैं, बोलते हैं, पिंकी जी मैं आपका गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन अनाया तो वहीं बैठी थी। उसकी मम्मी, अनाया बैठती है अपनी मम्मी के कदमों पे, मम्मी आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मतलब मैं पहले ही बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तब बोलती है ना मैं बीमार रहती हूँ। ये क्या है ये मम्मी, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा?
बेटा, मैंने तेरे पापा को बहुत दुखी देखा है। लोगों के ताने उन्हें अंदर ही अंदर मार रहे हैं, शायद इसलिए वो इतना कठोर हो गए। बेटा, अगर तुम शादी कर लोगी तो वो सही हो जाएंगे, तुम्हारे लिए भी सही हो जाएंगे, तो तुम तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। बेटा, समझने की कोशिश करो। ठीक है माँ, आपकी बात है, मान ली। करूँगी मैं आपके अकॉर्डिंग, आप जो चाहते हो वो सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या? अभी जो आप मुझसे मिल पा रही हो, मुझे देख पा रही हो, क्या उसके बाद कभी मिल पाओगी, कभी देख पाओगी? बेटा, हम अपने बेटे को तो पहले ही खो चुके हैं। हमारे घर का चिराग पहले ही बुझ चुका है। और हम क्या कहें तुमसे? कम से कम तुम खुश रहोगी। वहाँ मैं खुश कैसे खुश रह सकते हो? वो मेरी खुशी थोड़ी है, वो तो आप लोगों की खुशी है। शादी तो आप अपने लिए करवा रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ी करवाओगे। बेटा देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की बात है। पापा, वो पापा जो मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं, वो पापा जो कभी मुझसे इतना प्यार करते थे, आज वो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते तक नहीं है। उन पापा की बात कर रही हो आप? मुझे नहीं लगता मम्मा कि वो कभी मुझे वो अपनी बेटी मानेंगे। उनकी नज़र में मीरा जी की मांग में सिंदूर भरना एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि वो मेरी पत्नी है और मैं उन्हें मानती हूँ। जितना मैं उनके साथ खुश रह सकती हूँ ना, उतना मुझे नहीं लगता कि मैं इस ज़िंदगी में कभी किसी और के साथ खुश रह भी पाऊँगी। नेहा भी समझाती है, आंटी आप गलत कर रही हो। देखिए, आप कैसे कर सकते हो? आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए ना, समाज का क्या है? अरे समाज आपको खिलाने नहीं आता है, समाज आपको जताने नहीं आता, बोलने नहीं आता। समाज बस आपको सुनाने आता है। बस समाज आपको कुछ ना बोले, आप समाज में बैठ ना पाओ, बस इसलिए आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। आंटी जी देखिए, अंकल को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आप तो अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचिए ना। आप कैसे कर सकती हो? पिंकी जी बिल्कुल चुप होती है, लेकिन तभी निकल के आती है वहाँ से। जैसे ही बाहर निकल के आती है, मीरा, अनाया की मम्मी खड़ी हो जाती है। ये लड़की को बोलो मेरी आंखों के सामने ना आए। मम्मी, वो आपकी बहू है, आपके बेटे की, आपकी बेटी की पत्नी। अनाया बेटा, हम उस शादी को नहीं मानते हैं। ये हमारा और तुम्हारे पापा का आखिरी डिसीजन है। और जो ये पहन के बैठी है ना ये लड़की, तो शायद इसको तमीज़ नहीं होगी। अब तुम इसे समझा दो कि ये एक विधवा है। हाँ, अगर ये कल को किसी से शादी कर लेती है, किसी को मारने के लिए किसी से शादी कर लेती है, तब ये बेशक पहन सकती है ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले नहीं। मीरा बोलती है फिर, मम्मी जी, मीरा, हमने तुमसे पहले भी कहा था, हम तुम्हारी माँ नहीं है, और हमें इस तरीके से दोबारा कभी मत बुलाना। अगर तुम्हें समझ आता है तो समझो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों से तो हम कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, और तुम हमें माँ बोल रही हो। नेहा चुपचाप खड़ी थी। मतलब आजकल के लोग कैसे होते हैं भाई, इंसान को इंसान नहीं समझते। शायद मीरा इसलिए भी अनाया के साथ इस तरीके से बिहेव करती थी, क्योंकि उसे पता है कि अनाया की फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं। बीच में जब स्टोरी थोड़ी मीरा की तरफ गई थी, तो बहुत से लोगों को बहुत सी शिकायतें थी मीरा से, क्योंकि उनका बिहेवियर था अनाया के लिए बहुत रूड। पर शायद किसी ने ये नहीं नोटिस किया क्यों था। ये था वो रीज़न। ये मीरा चाहती थी कि अनाया अपनी फैमिली के पास वापस चले जाए, इसलिए वो रूड बिहेवियर था। मीरा कुछ नहीं भूली थी कि अनाया ने उसके लिए क्या किया है, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखे अनाया को उसकी फैमिली से मिलवाना चाहती थी। हाँ, वो अनाया की फीलिंग नहीं समझ रही थी उस वक्त।
आती है अनाया की मॉम अनाया के पास में। बेटा बस तुमसे इतना ही कहूँगी, अपना ध्यान रखना और हमारी बात पे प्लीज़ गौर करना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। माँ प्लीज़ आप इस सब चीज़ को भलाई का नाम मत दीजिए। माना कि मैं छोटी हूँ, बच्ची हूँ, लेकिन इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि ना समझ पाऊँ चीज़ों को। पता है मुझे पापा किस लिए कर रहे हैं, पता है मुझे कि आप किस लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं। मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ मम्मा। मान लिया ना, कहाँ आपकी बातें करूँगी मैं आपके लिए शादी। आप टेंशन फ्री रहिए, कहिए पापा को कि वो जाके मिठाइयाँ बंटवा दें, क्योंकि उनकी शान और शौकात फिर से वापस आने वाली है। उनका गया हुआ वो मान सम्मान उन्हें फिर से मिलने वाला है। किस लिए? क्योंकि इस बार उनकी बेटी बर्बाद होके, उनकी बेटी अपनी जान लगा के उनके लिए उनका मान सम्मान लौटाएगी। उसके बाद उनकी बेटी जिंदा रहे या मर जाए, इस बात से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अनया प्लीज़ ऐसा मत बोलो। माँ प्लीज़, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं सब समझ रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने अभी फिर से आपको बोल देती हूँ। रहा सवाल कि अनाया मीरा जी ऐसे कपड़े क्यों पहने, मैंने कहा था उनको, मैंने ये साड़ी जो उन्होंने पहनी है ना वो मैं लेके आई थी, एज ए पार्टनर मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं तो रखती हूँ फीलिंग इनके लिए। आप शायद नहीं समझोगे और ना ही कोई समझ सकता है उस फीलिंग को। वो फीलिंग इतनी अलग और इतनी प्योर होती है ना कि हर कोई उस फीलिंग को समझ नहीं पाता। मेरे कहने पे इन्होंने वो साड़ी पहनी थी, तो आप इनको मत बोलिए, मुझे बोलिए जो बोलना है आपको, क्योंकि गलती इनकी नहीं, आपकी बेटी की है। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर कोई इंसान कुछ बदलना चाहता है, अपने तरीके से रहना चाहता है, तो रहने दीजिए ना। इस दुनिया में कितने लोग होंगे। वो वहाँ पीछे की तरफ एक आंटी है ना हमारे घर के पीछे उज्जैन में, उनकी बेटी भी तो विधवा है। वो तो हमेशा रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती है, कभी आपने उनके लिए तो नहीं बोला। उसके अलावा हमारे 2-3 घर छोड़ के वो भी तो, वो उनकी भी तो बहू विधवा है ना, उनकी बहू भी कभी मैंने ऐसे कपड़े पहनती हुई नहीं देखी, जो 24 घंटे सिर्फ सफ़ेद चोला पहन के घूमते रहे। फिर मीरा जी के लिए ही क्यों ये सारी पाबंदियाँ, मीरा जी के लिए ही क्यों? इनसे क्या दुश्मनी है माँ आपकी? क्योंकि इसने मेरा बेटा मारा है, इसने मेरे बेटा खाया है, इसने हमें नहीं बताया कि ये मांगलिक थी। माँ प्लीज़, जो बातें चली गई, जो बातें हो गई, अब प्लीज़ उन्हें दोहराइए मत। आपके कहने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी। और मैं आपको फिर बोल देती हूँ कि बेटा इनकी वजह से नहीं, खुद की वजह से गया था। मैंने आपको बोला कि भाई ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे पहले से समझा दिया, तो या तो उन्हें मीरा चाहिए, अगर वो नहीं मिली ना तो वो वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे नहीं तो वैसे उनका जाना तय था माँ, समझना हमें था, जानना हमें था। हमने बेचारी मीरा को दोष दे दिया। उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, पहले ही वो अपने घर से परेशान थी, और अब जब जाके उनकी लाइफ थोड़ी सुधरने लगी है, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना मीरा को, तुम हो ना सबसे बड़ी हिमायती उसकी। हम कह भी कैसे सकते जब हमारी बेटी हमारे सपोर्ट में नहीं होती। माँ मैं सच के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, और मैं इस तरीके से तो कभी किसी के साथ नहीं खड़ी रह सकती। हाँ बेशक पापा मुझे बोलते मैं पढ़ी लिखी हूँ, शायद 4 अक्षर उन्होंने भी पढ़ लिए होते ना बाहर जाके, तो उनको पता चलता कि इस चीज़ के कोई मायने नहीं है। अरे वो तो समझदार है, पर वही है ना कि समाज का ऐसा अंधा चश्मा उन्होंने लगा रखा है कि कभी कुछ दिखाई नहीं देता उसके आगे। उनको सिर्फ दिखता है समाज, समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है इग्नोर करना। क्योंकि अगर हम हर किसी की बातों पे गौर करने लगे ना तो हम कभी नहीं जी पाएंगे। चलो माँ सोचिए, आपकी बेटी की शादी हो जाती है, कल को आपकी बेटी का हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है, तो क्या आप भी मुझे इस तरीके से रख पाओगे? क्या उसके घर वाले मुझे उस तरीके से रखे तो आपको कैसा लगेगा? हनाया ऐसी बातें मत करो तुम, तुम्हें पता है कि ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हाँ सिर्फ बोलने भर से आपको इतना बुरा लग गया, वो जीती है इस बात को
कितने टाइम से जी रही हैं वो इस चीज़ को। आपने ये चीज़ फील की है कभी? और उन्होंने चू तक नहीं की, कभी नहीं की। उनके मुंह से, उनकी ज़बान से एक बार भी कुछ उल्टा वर्ड नहीं निकला। सिर्फ शांति से सब कुछ सह जाती हैं। क्यों मीरा जी, अब नहीं बोलोगी कुछ आप? मीरा का जो मुँह था वो गर्दन झुकी हुई थी। बोलिए, हमेशा स्टैंड लेती हो ना आप मेरे लिए, बोलिए आज आज कुछ नहीं बोलोगी? नेहा बोलती है, यार बस कर यार प्लीज़। क्या बस करूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आता। बस हमेशा समाज का चोला पहन के आ जाते हैं, बस उनका थोड़ा बखान करके बस काम ख़त्म। मुझे पता है, मुझे सच में लिटरली नेहा मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी कि मैं ऑफिस जाऊँगी, मीरा जी ऑफिस जाएंगी, एक नई जर्नी की उनके साथ शुरुआत होगी। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा कि सब कुछ सही जा रहा, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक नया तूफान मेरी तरफ आ रहा, मुझे पता ही नहीं था यार। मैं मना करके आई थी, मैंने मना किया था कि मुझे शादी करनी नहीं है। उसके बाद भी क्या बोलूँ मैं अब, क्या मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं सीरियसली मैं बोलने लायक हूँ ही नहीं। बोलूँगी तो इनको बुरा लगेगा, ना बोलूँगी तो उनको बुरा लगेगा। कभी कभी लगता है कि मैं ही एक्स्ट्रा हूँ, भगवान मुझे ही ले लेते भाई की जगह। अरे भाई को ले लिया, मुझे भी साथ में ले लेते, क्योंकि इनको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनाया की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेटी इस तरीके से बोल रही थी। अनाया भी रो रही होती, बोलती माँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाइए कि एक बेटी अपनी माँ को रुला रही है। अनाया बेटा तुम प्लीज़ ऐसे मत बोलो। अब सॉरी माँ, मैं नहीं बोल रही ऐसे, अब प्लीज़ मत रोई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी माँ मेरे सामने रोए। मुझे तकलीफ़ होगी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मुझे बाप का भागीदारी नहीं बनना है, स्पेशली अपनी माँ का दिल दुखा के। मान लिया आपकी बात, हो गया। चाहिए आपके पिंटू जी बुला रहे, जब मंडप सजाए तो भेज देना मेरे को भी कार्ड, आ जाऊँगी मैं शादी में दुल्हन बन के। हाथ जोड़ के अनाया अपने घर के रूम के अंदर चले जाती है और वहाँ से अनाया की मॉम बाहर निकल जाती है। सो गाइज़, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या ये तूफ़ान जो आया है अनाया के दरवाजे पे, जिससे हो जाएगी अनाया और मीरा दोनों की लाइफ अलग। अब ये देखने के लिए तो करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी। एंड प्लीज़, आई नो आज का जो स्टोरी है उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइम पे ना रिकॉर्ड करूँ जिस टाइम पे बच्चे बाहर खेलते हैं, क्योंकि उनका खेलने का टाइम और मेरे स्टोरी रिकॉर्ड करने का टाइम सेम ही हो जाता है। कॉलोनी में तो बच्चे ऐसे होते ही हैं। खैर छोड़िए, आप पता है मुझे, आप एडजस्ट कर लोगे, मेरी प्यारी सी जीटू फैमिली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।